आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आपके बैट्समैनों ने कितने रन बनाए हैं ट्राई नेशन सीरीज में, आपके बॉलर्स ने कितनी विकेट्स ली हैं ट्राई नेशन सीरीज में, आपके स्पिनर ने क्या किया है ट्राई नेशन सीरीज में, आपके ऑलराउंडर्स ने क्या किया है ट्राई नेशन सीरीज में। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे कैप्टन मोहम्मद रिजवान और कोच आकिब जावेद ऐसा शो क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हारना इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, ये सिर्फ चीजों को ट्राई किया जा रहा था। पहले तो ये रोला डाला गया कि ट्राई नेशन सीरीज करवानी है, चलो जी ट्राई नेशन सीरीज हो गई। उसके बाद ये रोला डाला गया कि लाहौर के अंदर और कराची के अंदर ही हमने मैचेस करवाने हैं। लेकिन जब इन तमाम मैचेस का रिजल्ट पाकिस्तान के हाथ में नहीं आया तो फिर आपके कैप्टन और कोच ऐसा क्यों शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बस आम सी बात थी, हमने तो बस चीजों को ट्राई करना था, हमारा मकसद फाइनल जीतना नहीं था, हमने बस प्लेयर्स को चेक करना था कि प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। तो फिर इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, ट्राई नेशन सीरीज करने की क्या जरूरत थी। आप वैसे ही मैचेस करवा लेते, वार्म अप मैचेस करवा लेते और अपने प्लेयर्स को चेक कर लेते। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम 3 मैचों की सीरीज में सिर्फ एक मैच जीत पाती है तो वो चैंपियन ट्रॉफी में जब उसके सामने 8 टीमें होंगी तो वो कैसे फाइनल तक जाएंगे और फाइनल आपको जीत के देंगे। जी तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनर्स के बारे में, यानी आपके बैटर्स के बारे में। बैटर्स ने क्या किया है ट्राई नेशन सीरीज में। सबसे पहले फखर जमान की हम बात करते हैं। फखर जमान ने पहले मैच में 84 रन बनाए और दूसरे मैच में 41 रन बनाए और तीसरे मैच में 10 रन बनाए, यानी टोटल तीनों मैचों में 135 रन आपके फखर जमान ने बनाए हैं। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने पहले मैच में 10 रन बनाए और आउट हो गए और दूसरे मैच में 23 रन बनाए और तीसरे मैच में 29 रन बनाए, यानी टोटल 62 रन बनाए इन 3 मैचों की सीरीज में आपके बाबर आजम ने। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कामरान गुलाम की और साउथ शकील की, क्योंकि कामरान गुलाम ने एक मैच खेला और साउथ शकील ने 2 मैच खेले हैं ट्राई नेशन सीरीज के। तो कामरान गुलाम के पहले मैच में 18 रन थे, उसके बाद साउथ शकील आते हैं, एक मैच में 15 रन बनाते हैं और दूसरे मैच में 8 रन बनाते हैं, यानी इन दोनों बैटर्स ने 41 रन बनाए हैं। यानी आपका जो नंबर 3 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए, इन तीनों मैचों की सीरीज में 41 रन बनाए हैं। उसके बाद रिजवान की अगर बात करें, रिजवान ने अच्छा खेला, उसके बाद आगा ने भी अच्छा खेला, लेकिन रिजवान के अगर हम रन देखें, पहले मैच में 3 रन थे, दूसरे मैच में 122। लेकिन लोगों का ये कहना है कि साउथ अफ्रीका की टीम की जो बॉलिंग थी वो अच्छी नहीं थी, इस वजह से रिजवान के ये रन आए हैं। और तीसरे मैच में 46 रन है रिजवान के, यानी टोटल 171 रन है कैप्टन मोहम्मद रिजवान के। और सलमान अली आगा की अगर बात करें तो पहले मैच में 40 रन है और दूसरे मैच में है 134 और तीसरे मैच में है 45, यानी टोटल ये बने 219 रन। रिजवान और आगा ने चलो अच्छा खेला, बहुत ज्यादा टीम को हेल्प भी मिली और इज्जत से इन्होंने थोड़ा बहुत बचाया है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम को। और तैयब ताहिर की अगर बात करें, पहले मैच में 30 रन है, दूसरे मैच में 4 रन है और तीसरे मैच में 38 रन है, यानी टोटल 78 रन है आपके तैयब ताहिर के। और खुशदिल शाह की अगर बात करें तो पहले मैच में 15 रन है, दूसरे मैच में चलो इनकी बारी नहीं आई, पहले स्कोर चेज हो गया और तीसरे मैच में जब इनको बारी मिलती है तो इनके 7 रन है, यानी टोटल 2 मैचों में इनके 22 रन है। ये आपका है जी ऑलराउंडर। बॉलिंग पे भी आएंगे, इसकी बॉलिंग भी देखेंगे, बॉलिंग में क्या किया है। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, ट्राई नेशन सीरीज में इन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो सबसे पहले आते हैं जी आपके शाहीन शाह अफरीदी। पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट्स ली, दूसरे मैच में 2 विकेट्स ली और तीसरे मैच में 1 विकेट्स ली, यानी टोटल 3 मैचों में 6 विकेट्स लिए हैं आपके शाहीन शाह अफरीदी ने, जो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, बस ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। 6 विकेट्स अभी भी कम है। शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए तो ये था कि उनकी कम से कम 8 से 10 विकेट्स होती 3 मैचों की सीरीज में। और दूसरे नंबर पर अगर नसीम शाह की बात करें तो पहले मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और दूसरे मैच में उन्हें 1 विकेट मिला और तीसरे मैच में उन्हें 2 विकेट मिले, यानी तीनों मैचों की सीरीज में उनको 3 विकेट सिर्फ मिले हैं। और अगर आपके मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की बात करें, जिन्हें कोच लेके बहुत प्रेस कर रहे हैं, कैप्टन लेके बहुत प्रेस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रन का तो हमें पता है उन्होंने बहुत ज्यादा रन खाया है, किसी मैच में उन्होंने 45 रन खाए हैं, किसी मैच में उन्होंने 50 रन खाए हैं, किसी मैच में उन्होंने 68 रन भी खाए हैं। लेकिन उनकी विकेट्स की अगर बात करें तो उन्होंने पहले मैच में 2 विकेट्स ली, दूसरे मैच में उन्हें विकेट ही नहीं मिला और तीसरे मैच में उन्हें 1 विकेट मिला है, यानी टोटल 3 विकेट्स हैं इब्रार अहमद की, आपके मिस्ट्री स्पिनर की, जो आपको चैंपियन ट्रॉफी में आपका मेन मिस्ट्री स्पिनर है, उसको 3 विकेट्स मिली हैं। हारिस रऊफ ने चलो पहला मैच खेला, वो इंजर हो गए, उसके साथ हसनैन और फहीम, इन तीनों की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इन तीनों ने, यानी हारिस ने पहले मैच में 1 विकेट ली, उसके बाद आ जाते हैं हसनैन, कोई विकेट उन्हें मिलता ही नहीं है, उसके बाद तीसरे मैच में आपके आ जाते हैं
हैं फ़हीम अशरफ, उन्हें भी कोई भी विकेट नहीं मिलता। यानी आपका जो तीसरा बॉलर है, जो आपके पेस अटैक में आपका तीसरा बॉलर है, वो सिर्फ एक विकेट ले पाया है इन तीनों मैचों की सीरीज में, और 3 पेसर्स मिलके एक विकेट ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? और उसके बाद अगर बात करें खुशदिल शाह की, तो बैटिंग का तो चलो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बॉलिंग में देखें, पहले मैच में 0 विकेट है, और दूसरे मैच में 1 विकेट है, और तीसरे मैच में फिर 0 विकेट है। यानी तीनों मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया है आपके खुशदिल शाह ने। और बात करें अगर सलमान अली आगा की, तो बैटिंग में तो वो बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, फील्डिंग में भी बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, और ये 2 चीजों में वो अच्छा करके देते रहे, ये हमारे लिए काफी है। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, उनको भी ऑलराउंडर समझा जा रहा है। वो 10 ओवर करवा रहे हैं, कभी 5 ओवर करवा रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिल पाया है तीनों मैचों की सीरीज में। और बात करें अगर मोहम्मद रिजवान की, तो और तीसरा मैच हारने के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो उनसे ये पूछा गया कि आपने पहले बैटिंग क्यों ली, तो उन्होंने बताया कि दूसरे टाइम अगर हम बैटिंग करते, यानी पहले अगर हम बॉलिंग करके फिर हम बैटिंग करते, तो ये पिच बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था, जिसकी वजह से हमने पहले बैटिंग करने का सोचा, और हमने 280 रन का टारगेट अपने माइंड में रखा हुआ था कि हमने 280 तक जाना है। लेकिन हमारी पावर प्ले में 3 विकेट्स चली गई, और फिर मिचेल सैटनर आए और ब्रेसवेल आए, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी कि हमसे खेला ही नहीं गया, और मेरी विकेट चली गई, जिसकी वजह से स्कोर 280 से नीचे आ गया। मेरी एक बात सुने, अगर आपने माइंड में ये रखा हुआ था कि हमने 280 रन का टारगेट बनाना है, आप 320 या 340 या 330 या 300 से अबव जितना भी आप सोच के आते, तो ही आप 280 या 270 बना सकते थे। आपने पहले ही माइंड में ये रखा हुआ था कि हमने 280 बनाना है, तो आप कैसे 280 बना सकते थे? क्या आपको ये बातें पहले नहीं पता थी कि वो बॉलिंग अच्छी करेंगे? मिचेल सैटनर का किसको नहीं पता? पाकिस्तानी फैंस को पता है, इंडियन फैंस को पता है, श्रीलंकन फैंस को पता है, बांग्लादेशी फैंस को पता है, सबको पता है मिचेल सैटनर अच्छी बॉलिंग करता है। तो आप लोगों को कैसे नहीं पता था इस चीज का? हमारी जी कैलकुलेशन ही 280 की थी। जब आपकी कैलकुलेशन ही 280 की थी, तो आप कैसे 280 रन बना सकते थे? आपके पास प्लान बी होना चाहिए था, प्लान सी होना चाहिए था। आपके पास प्लान ही एक था, जब वो प्लान फेल हो गया तो आप मैच हार गए। और फिर उन्होंने कहा जी हमें पिच का आइडिया हो गया, और हमारी 19 के मैच के लिए तैयारियां हो गई। तो ये सारा ड्रामा किस लिए था? ये फाइनल किस लिए था? ये ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल था, क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या लोगों को आप पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी फाइनल की कोई अहमियत ही नहीं थी, ये बस चेक करने के लिए था। हमने प्लेयर्स को चेक करना था कि हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं। ये था जी आपके मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू, जिन्होंने बातों को छुपाने की कोशिश की है। कोई भी सीधी बात उन्होंने बताई नहीं है। बताना तो उन्हें यह चाहिए था कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला और हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, और इसलिए हम हार गए हैं। हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद हम फिर हार गए हैं। करनी तो बातें उन्हें ये चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सब बातें नहीं की। आकिब जवेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उनसे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए। मुझे जहां तक लगता है जैसे उनसे सवाल पूछे गए वैसे उन्होंने जवाब नहीं दिए। उनसे एक सवाल अबरार की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा अबरार की परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ओपोजिशन टीम ने स्वीप और रिवर्स स्वीप ऐसी खेली कि आपको ऐसा लग रहा है। तो क्या आपके प्लेयर स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं खेल सकते? चैंपियन ट्रॉफी में क्या वो रिवर्स स्वीप और स्वीप नहीं खेलेंगे? दूसरी टीम में तो सारी खेलेंगी। उनका तो खेलने का तरीका ही यही है। और अबरार की अगर परफॉर्मेंस की आपने बात की है, तो अबरार ने 3 विकेट्स लिए हैं, यानी 3 मैचों में उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। क्या ये एक मिस्ट्री स्पिनर के लिए 3 विकेट्स ज्यादा है या कम है? ये मुझे आप बताएं। होना तो ये चाहिए था उसकी कम से कम विकेट्स होती 6 या 7 3 मैचों में, तो हमें पता चलता कि वाकई ही अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा उनसे सवाल ये किया गया कि टीम के अंदर ओपनर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या अभी भी आप इस बात को लेके मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि ओपनर बाबर आजम ही करेगा? तो उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका में हमारा ओपनर जल्दी आउट हो गया, जिसकी वजह से बाबर को ऊपर आके बैटिंग करनी पड़ती थी। तो क्या ये हमारी गलती है? अगर आपका ओपनर एक फेल हो रहा है तो उसकी जगह नया ओपनर लाएं। नंबर 3 तो नंबर 3 ही होता है। आप ये कह रहे हैं कि ओपनर हमारा फेल हो गया और बाबर को ऊपर आके बैटिंग करनी पड़ती थी। तो यहाँ पाकिस्तान में ना सीम है ना बाउंसी पिच है। हमने सोचा चलो बाबर ही ओपनिंग कर लें। अगर आपने ये सोचा कि बाबर ओपनिंग कर ले, तो बाबर की परफॉर्मेंस कहाँ है? बाबर की कोई परफॉर्मेंस भी तो हमें दिखाए ना कि ये 3 मैचों की सीरीज में ये बाबर की परफॉर्मेंस आई है, ये मैच बाबर ने जितवाया है, इस वजह से हमने बाबर को ओपनिंग में डाला हुआ है। लेकिन इन बातों का कोई नाम ही नहीं है। और तीसरा उनसे सवाल ये पूछा गया कि आजकल की टीमें फैक्ट्स पे, फिगर पे और कैलकुलेशन पे चल रही हैं, तो आपका इन चीजों के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कैलकुलेशन क्या होती है? मतलब कैलकुलेशन किसी चीज का नाम ही नहीं है। अगर कोई टीम खेलने आ रही है, पहले बैटिंग करने आ रही है, उसके माइंड में 280 रन का टारगेट है, अगर वो 280 रन नहीं कर पाती तो उसका प्लान फेल हो जाता है। उसके पास प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है?
और तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि मिडल ओवर में विकेट्स का क्या, आपको विकेट्स ले ही नहीं पा रहे आपके बॉलर। तो वाकई मैंने आपको अभी परफॉर्मेंसेस भी बताई कि मिडल ओवर में हमारी परफॉर्मेंसेस क्या है। मिडल ओवर में हमारा बॉलर होता है हारिस रऊफ, हारिस रऊफ नहीं है तो मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद हसनैन नहीं है तो फ़हीम अशरफ है। तो मैंने आपको बताया इन तीनों ने एक विकेट लिया, यानी 10 के बाद 40 ओवर तक आपके मिडल ओवर होते हैं और एक विकेट इन्होंने ली है। तो उन्होंने कहा हारिस ठीक हो जाएंगे, हारिस ठीक होके वापस आ जाएंगे, हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, पता नहीं क्या बातें उन्होंने की है, मुझे तो कोई उनकी बात समझ में नहीं आई है। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिर उनसे एक सवाल किया गया कि न्यूजीलैंड की टीम ने आपको 2 मैचों में हराया है, क्या ये आपके लिए वेकअप कॉल नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये वेकअप कॉल तो होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पहले मैच में जी न्यूजीलैंड ने ज्यादा रन बना दिए थे, 300 होना चाहिए था, लेकिन वो 300 से ज्यादा बन गए। जब दूसरी टीम बैटिंग करने आती है तो वो 300 से ज्यादा रन बना देती है, और जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आप कहते हैं हमारा 280 का हमारा कैलकुलेशन है, और 280 से भी आप 240 तक चले जाते हैं, ये पता नहीं हो क्या रहा है। और उन्होंने कहा जी उनके टॉप 3 चल जाते हैं, टॉप 3 में से लंबा खेलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आउट नहीं होते, आपके टॉप 3 फेल हो जाते हैं। तो हमने कहा हमारे टॉप 3 फेल हो, हमने कहा है सऊद शकील फेल हो, हमने कहा है कामरान गुलाम फेल हो, हमने कहा है बाबर आजम फेल हो, और अभी भी वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वो खुशदिल को लेके, फ़हीम को लेके, सऊद शकील को लेके, सबको लेके वो कह रहे हैं हम पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान हारा है, यानी ये बुरी तरह फेल हुए हैं, बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। इसके बावजूद वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमने ये करना है। तो ठीक है, फिर करें आप, हम तो बैक करेंगे टीम को, क्योंकि टीम अगर यही खेलेगी तो हम तो टीम को बैक करेंगे और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जब आपकी टीम फेल हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी में? तो वो उस बारे में आपने बताया ही नहीं। तो यही है जी आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।